हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहा है इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में, और कैसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को फाइंड आउट करके उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो में बात की थी, और बीच में हमने एक स्पेशल वीडियो भी डाला था बैंक निफ्टी में एक और ब्रेक पे है, जिसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट स्विंग एक बनाया था बैंक निफ्टी ने। ये उसके बाद एक सेकंड स्विंग में बैंक निफ्टी अपना काम करा रहा है। अब हमें ये देखना था कि ये एक इस स्विंग जो बना है वन स्विंग, अगर मैं इसको एक स्विंग मान लूँ, तो क्या ये इसकी करेक्शन हो रही है, ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है और ये स्विंग कटेगा और इसका लो कटेगा। तो उसको हमने चेक करना था। इस हफ्ते में हमें इसके बारे में पता चलना था, और अभी तक कोई भी डिसाइसिव मूव नहीं मिला है। इस बात के बारे में कुछ भी क्लियरिटी से पता नहीं चला है कि क्या होने वाला है। पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंडी मूव था। 4-5 कैंडलों में हमको एक अच्छी चाल देखने को मिली, पर क्या हमें सेकेंडली भी इतना ही ट्रेंडी मूव देखने को मिला है? नहीं मिला है। तो हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में ट्रेंड नहीं मिल रहा है। तो जब ट्रेंड नहीं होता है तो उसका नॉर्मल मतलब यही होता है कि ये करेक्शन है। तो क्या ये इस एक वेव बनी उसकी सेकेंड वेव बन रही है, इस वजह से इस वक्त ट्रेंड नहीं है, मार्केट में करेक्शन हो रही है? इसके चांसेस पॉसिबली बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर ये एक वन वेव टू वेव, तो हमें एक ऊपर की वेव देखने को मिल सकती है, और उसके लिए हमने एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर का इस्तेमाल किया था, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करता हूँ यूज़ करना, फिबोनाची को। उससे हमें पता चल रहा था कि हम कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट में बैठे हुए हैं। अब हमने फिबोनाची को दोबारा से ड्रॉ कर लिया है, तो हम साफ देख सकते हैं कि 0.5% की रिट्रेसमेंट जो है हम वहीं पे काम करा रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा भी था कि 0.38% की रिट्रेसमेंट कटेगी तो हमें 0.5% की रिट्रेसमेंट तक का लेवल देखने को मिलेगा। आप शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पर कम क्वांटिटी से, और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन है ये आपकी। जल्दी लीजिएगा और जल्दी निकलिएगा। आप देख भी सकते हैं कुछ खासा मोमेंटम मिला नहीं है। अगर आपने शॉर्ट ट्रेड प्लान किया भी होगा तो या तो आपका एस एल हिट हुआ होगा या आपको छोटा मोटा ट्रेड मिला होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम इन लेवल्स पे है ना, 0.38% की रिटर्न, 0.5% और 0.61%, जब तक ट्रेंड नहीं है, अगर ये लेवल्स कटते हैं तो हाई चांसेस हो जाएंगे कि ये स्विंग का बॉटम भी कटेगा। फिर हो सकता है आपको ये लेवल कटे, यूं रीटेस्ट मिले और उसके बाद एक शॉर्ट मिले तो बहुत अच्छा ट्रेड मिले। पर जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक कोई बहुत अच्छा डाउन साइड ट्रेड आपको मिलने वाला है नहीं है। अभी मार्केट एक जोन में है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पिन बार कैंडल जो होती है बना के गया है। और एक और अगर मैं आपको दिखाऊं ई लगा के, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ई भी आ रहा है। ये आ रहा है 20 ई है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है डेली टाइम फ्रेम पे। अब इसका छोटे टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन, बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन, बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है मार्केट में, बिल्कुल भी। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो फ्राइडे वाले दिन पे हुई है, मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा है। मार्केट ने सेकेंड हाफ में एक ट्रेंड पकड़ा है। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला सेकंड हाफ में और मार्केट ने शार्प इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलेगा कि मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा और सेकंड हाफ में शार्प खींच दिया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, प्रीवियस डे का लो था, उसके नीचे एक कैंडल ने क्लोजिंग दी 15 मिनट की, उसके बाद शार्प खींचा। इसको कहते हैं इंट्राडे बियर ट्रैप। इस वजह से सबके एसएल यहाँ पे प्लेस थे जिसने भी शॉर्ट किया होगा, और एकदम से मार्केट इसके ऊपर गया और बूम, ज़बरदस्त मार्केट में बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि ये बी ए ट्रैप बना था। तो इस तरीके के जो ट्रैप्स बनते हैं, जब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है नहीं होने वाला है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसको कैसे देखना है, इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया सपोर्ट लेवल तो अब यही बन रहा है 0.5% की रिट्रेसमेंट। इसको एक सेकंड में मार्क भी कर लेते हैं इस लेवल को। पूरे वीक के लिए स्विंग है, ये स्विंग का इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंट्राडे के लिए तो है ही है, पर आपको इस पूरे वीक भी नोटिस करते रहना है। और एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है 0.68% की रिट्रेसमेंट। अब पता नहीं मार्केट यहाँ तक आएगा भी या नहीं आएगा। इस लेवल को रीटेस्ट करने आता है, क्या करता है ये देखना पड़ेगा। पर यहाँ तक आएगा नहीं आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर ये टूटता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये जब तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। और ऊपर के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल, तो सर देखिए यही है, जहाँ पे क्लोज करके गया है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये इंट्राडे का हाई है, फ्राइडे के इंट्राडे का हाई है। एक माइनर रेजिस्टेंस है, उसके बाद जो उससे भी बड़ी रेजिस्टेंस है वो ये है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं मार्केट के लिए, इस वीक के लिए, मंडे के लिए और आने वाले 2-3 दिनों के लिए। 44,913,
45,67 का, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और मैंने एक बार पहले आपको मार्केट में लेवल दिया भी था जब मैं वेडनेसडे वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, ट्यूसडे वाली वीडियो में। ये जोन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी हम स्ट्रॉन्ग बुलिश होने के बारे में नहीं सोचेंगे, पर इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिलती है उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट अगर मिलता है तो बेहतरीन आप 50 पॉइंट्स का एक एसएल लगा के लॉन्ग ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। और ज़बरदस्त स्विंग मिल सकता है आपको ऑल टाइम हाइस तक के लेवल्स तक, यहाँ कहीं तक का आपको स्विंग देखने को मिल सकता है इस वीक में। या फिर ऑब्वियसली बात है, जब बड़ा ट्रेड आप प्लान कर रहे हैं, पूरी स्विंग का व्यू ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेड देखने को मिले, पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बियरिश अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर करना भी है, शॉर्ट मारना भी है, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिलता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है, आप छोटा सा एसएल लगा के 20 पॉइंट 30 पॉइंट्स का एसएल लगा के छोटा ट्रेड प्लान कीजिएगा, कम क्वांटिटी से ट्रेड प्लान कीजिएगा। अभी भी आपको बड़ा ट्रेड, बड़ा पैसा, जो अच्छा इंपॉर्टेंट स्विंग है वो बुलिश ही मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि मार्केट एक बुल फेज़ में है, बियर फेज़ में नहीं है। अगर बियर फेज़ में होता तो हम अपोजिट कर रहे होते कि बाउंस अगर मार्केट में कोई आ रहा होता तो हम उसे कम क्वांटिटी से प्ले करते, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा हो, स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम मिल रहा होता तो हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी से प्ले करते। इसी तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, क्वांटिटी को मैनेज करना होता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी के लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बीच में रेजिस्टेंस लेवल जो बनेगा वो ये बनेगा, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बनाता है इसका, ये शोल्डर का टॉप, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ तक मार्केट आपको शार्प देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल मार्केट काटता है। 45,100 की जोन को मार्केट अगर निकालता है तो आपको 45,400 तक मार्केट बहुत ही शार्प देखने को मिल सकता है। एकदम स्ट्रेट स्विंग में आपको मार्केट यहाँ तक देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल सारे मार्क कर लीजिएगा। और अगर कोई ऑलरेडी बुलिश ट्रेड में है तो उसके लिए जो दिन का लो है, फ्राइडे का दिन का लो, वो एक सबसे बड़ा एसएल है। उसके नीचे आप देख सकते हैं आपको पोजीशंस को कैसे मैनेज करना है, उसके नीचे का ये एसएल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, कंसोलिडेशन मिलती है, उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है, तो आप वहाँ पे भी एक एसएल डाल के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। तो अब देखते हैं मंडे में किस तरीके से बैंक निफ्टी काम करती है। ये तो हो गई प्राइस एक्शन की बात। अगर डाटा की बात की जाए तो डाटा ने एक इम्पॉर्टेंट जो वो है, उसमें डाटा में ये है कि OI फ्राइडे का गिरा है, पोजीशंस कम हुई हैं, जो कि डाटा को अगर प्राइस एक्शन से मिलाएं तो दिख भी रहा है। क्यों कम हुई हैं? ये वाली जो शॉर्ट पोजीशंस थी जहाँ पे मार्केट में लोग शॉर्ट हो गए थे इंट्राडे में टूटते ही, इस जोन को टूटते, जो फ्राइडे का लो टूटा था उसके बाद यहाँ पे पोजीशंस बनी होंगी, शॉर्ट पोजीशंस, वो सब कवर हुई होंगी इस वजह से। तो ये एक डाटा भी दिखा रहा है और प्राइस एक्शन भी दिखा रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप पूरे हफ्ते मार्केट बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। अब हमने पहले की थी बैंक निफ्टी की बात, अब हम करते हैं अपने मेजर इंडेक्स निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात हमने इसलिए की थी क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा प्राइस एक्शन और अच्छा जोन बना हुआ है, अच्छी करेक्शन मिल चुकी है बेसिकली। निफ्टी में क्या हुआ है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊँ तो निफ्टी ने बहुत ही नैरो रेंज में करेक्शन कर दी है। अब करेक्शन क्या होती है? बेसिकली करेक्शन या तो प्राइस वाइज होती है या टाइम वाइज होती है। अगर टाइम वाइज करेक्शन होती है तो वो थोड़ी लंबी चलती है, प्राइस नहीं टूटेगा तो करेक्शन लंबी चलेगी। अब इसमें बिल्कुल नैरो जोन में करेक्शन हो चुकी है, तो नैरो जोन में करेक्शन होने का मतलब ये है कि हो सकता है ये थोड़ी और लंबी चले। हालांकि इस जोन का ब्रेकआउट हमें मिला है, सेम बैंक निफ्टी वाली कहानी है। इसके लो के नीचे आप कोई भी स्विंग लेके चल रहे हैं तो इसके लो के नीचे का ऐसा लगाएं और ट्रेड को राइड करते रहें। सेकेंड हाफ में इसमें भी अच्छा मोमेंटम दिया है। अब इसके लिए अपर तो कोई जोन है नहीं है, अपर जोन तो कोई है नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई से ऊपर ही है। अभी भी मार्केट नया ऑल टाइम हाई ही बना के गया है फ्राइडे में भी, तो अपर रेजिस्टेंस जोन तो है नहीं है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें पिवट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेली आप जैसे भी खोलेंगे मंडे में पिवट इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपको लेवल्स मिल जाएंगे मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं, या फिर ट्यूसडे में आप देखेंगे तो ट्यूसडे के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं R1 R2 R3 वो आपको मिल जाएंगे। मैंने पिवट वाला वीडियो भी बनाया है कि पिवट्स को कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप देखना चाहें तो उसको भी वॉच लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि पिवट्स को आप कैसे यूज़ करते हैं। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है तो बेसिकली कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं फाउंड आउट हो पाता है, या फिर बहुत लो नीचे चल रहा होता है तो कोई सपोर्ट लेवल फाइंड आउट नहीं हो पाता है। उस टाइम पे पिवट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप पिवट्स को भी यूज़ कर सकते हैं और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को फाइंड आउट करने के लिए।
क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ कोई भी फाइंड आउट प्राइस एक्शन वाइज हो नहीं सकता, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई से ऊपर चल रहा है। अब सपोर्ट जोन इसमें ज़रूर फाइंड आउट हो सकता है। एक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही है, जो प्रीवियस स्विंग को ये काटा है इसने, इसके ऊपर जब तक मार्केट है, जब तक मार्केट बुलिश रहेगा। अगर इसी पे ही प्रीवियस स्विंग के ऊपर ही कहीं खुलता है, वापस से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने इस पे आता है, तो आप फिर से 20 पॉइंट्स का ऐसा लगा के इसमें बुलिश ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते हैं, और ये मार्केट सीधा खींच सकता है यहाँ से सीधा, क्योंकि इसने इस प्रीवियस स्विंग का जो टॉप था उसको काटा है। और जो सेकंड सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगी वो ऑब्वियसली ये लेवल बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद फ्राइडे का इंट्राडे का लो, ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम कर सकते हैं सपोर्ट जोन के लिए। अगर मार्केट नीचे आता है तो, और अगर मार्केट ऊपर ही खुलता चला जाता है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हैं कि 5 मिनट या 15 मिनट की कोई भी कैंडल देखें, अगर बड़ा गैप अप हो जाता है या फिर नॉर्मल साइज गैप अप भी हो जाता है, तो कैंडल देखें, कैंडल का हाई लो मार्क करें, कैंडल के लो के नीचे एसएल डालें। अगर बुलिश कैंडल मिलती है तो कैंडल के लो के नीचे एसएल डालें और ट्रेड को राइड करें फिर सीधा। फिर आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं मार्केट को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि लेवल्स या तो पिवट से निकालें या फिर 15 मिनट की हाई लो का कैंडल का हाई लो मार्क करें, उसके नीचे एसएल डालें और सीधा राइड करें फिर पूरे मोमेंटम को। इन दो तरीके से आप निफ्टी को ट्रेड करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुलता है तो ऑब्वियसली बात है इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे 20 पॉइंट्स का एसएल डाल के आप सीधा ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल्स हैं 19,483 का और 19,433 का, इसको मार्केट ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा। आप इन दोनों लेवल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम कोई फिबोनाची लेवल नोट नहीं करके देखते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट हुई नहीं है। आप देख सकते हैं करेक्शन टाइम वाइज हुई है, प्राइस वाइज नहीं हुई है। तो पर बैंक निफ्टी में अच्छी प्राइस वाइज करेक्शन भी हुई है प्रीवियस स्विंग के कंपैरेटिवली। तो बैंक निफ्टी ने अच्छी करेक्शन की है टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। तो बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है, बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस वजह से अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी से प्ले आउट करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी को प्ले आउट कीजिएगा, निफ्टी को कम क्वांटिटी से प्ले आउट कीजिएगा। निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए मैं निफ्टी को भी नहीं बोलूँगा ना बैंक निफ्टी को बोलूँगा, करें तो बहुत कम क्वांटिटी से करें, इंट्राडे में करें, और ज़्यादा पोजीशन को कैरी ना करें, क्योंकि बुलिश मोमेंटम में है। जब तक ये मोमेंटम नहीं टूटता है, जब तक शॉर्ट करने के बारे में ज़्यादा एग्रेसिवली मत सोचिएगा। बुलिश प्राइस एक्शन अभी भी बन रहा है, आप देख सकते हैं। लो क्या कहते हैं, हम बार बार हायर हाई ही बना रहे हैं, नीचे की साइड से भी ऊपर से भी, तो अभी भी बुलिश है। जो जब तक हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन हम बना रहे हैं तो बुलिश है। जब तक बुलिश प्राइस एक्शन बना हुआ है, जब तक एक्सट्रीम शॉर्ट के बारे में हम नहीं सोच सकते। शॉर्ट करेंगे भी तो हम कम क्वांटिटी से करेंगे, इंट्राडे स्टाइल में करेंगे। लाइक इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करके इस लेवल के नीचे आने की कोशिश करता है, यहाँ पे कोई रीटेस्ट करता है तो 10-20 पॉइंट्स का ऐसा लगा के आप शॉर्ट ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते हैं। छोटा सा ट्रेड, स्कैल्पिंग टाइप, यहाँ तक का टारगेट ले लें, यहाँ तक का टारगेट ले लें, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। मेजर स्विंग के लिए, पूरे वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए आपको 10-12 दिन के लिए कोई ट्रेड होल्ड करना है तो उसके लिए बुलिश देखिए। इंट्राडे स्टाइल में आप अभी शॉर्ट्स के बारे में शॉर्ट करने के बारे में और बुलिश ट्रेड लेने के बारे में दोनों तरीके से देख सकते हैं। दोनों तरीके के लेवल्स हमने दे दिए हैं। गाइज डू यूज़ दिस लेवल्स एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, एंड देखिएगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।